बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस ख़ास वीडियो में कौम लूत और असहाब एका यानी जंगल वाली कौम की इबरतनाक दास्तान कुरान और मौजूदा साइंस की रोशनी में बयान करेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इबरत का निशान क्यों बनी, और शैतान लाकीस के हवाले से भी आप जानेंगे कि जिस बदबख्त ने कौम लूत की औरतों को हम जिन्स परस्ती सिखाई थी। बल्कि वीडियो के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम असहाब एका के हवाले से भी आपको बताएंगे कि कौम किस दरख्त की पूजा करती थी और उन पर कौन सा अजाब आया। बस दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना बिल्कुल वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नवाही इलाके में पैगंबर बनाकर भेजा गया था। ये लोग, जैसा कि कुरान हमें बताता है, बदफ़ैली की आदत बद में मुब्तला थे जो उस वक्त तक की दुनिया में एक नामालूम अमल शुमार होती थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बदफ़ैली से रोका और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से तंबीह पहुँचाई तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानने और कोई भी नसीहत कबूल करने से इनकार कर दिया और गैर फितरी फ़ैल से शुगल जारी रखा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अजाब नाजिल किया और वो लोग एक इबरत अंगेज़ हादसे की बिना पर रोए ज़मीन से निस्तो नाबूद हो गए। वो शहर जो कौम लूत का मस्कन था उसे अहदनामा अतीक में सदूम यानी गुनाहगारों, बदफैलियाँ करने वालों का शहर लिखा गया है। ये बस्ती जो बहिरा अहमर के शुमाल में वाक़ थी यकीनन उसी अंदाज में तबाह हुई जैसा कि कुरान में बताया गया है, और यही हमारा ईमान भी है और होना चाहिए। आसारी यानी आसार कदीमा के मुतालियात से ज़ाहिर होता है कि शहर उस जगह वाक़ था जहाँ आज बहरा मुर्दार यानी डेड सी नामी झील उर्दन इसराइली सरहद पर वाक़ है। इस अजाब की बाक़ियात का तज्ज़िया करने से कबल हम ये देखते हैं कि कौम लूत को उसी अंदाज में सज़ा क्यों दी गई, ये बताते हुए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह मुतंबे किया और उन लोगों ने क्या जवाब दिया। कुरान कहता है, लूत की कौम ने रसूलों को जुटलाया। याद करो जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन लोगों ने कहा, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। इस पर उन्होंने यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ। सूरह शौरा में है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत हक़ के जवाब में उन लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की रास्तबाजी के बायस उनसे नफ़रत करने लगे और उन्हें जिला वतन करने की ख्वाहिशमंद हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रोज़े रोशन की मानिद अयां सच्चाई की दावत दी और उन्हें खुले बंदों में तंबीह की, लेकिन ये लोग किसी नसीहत, किसी तंबीह को खातिर में नहीं लाए। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया और सज़ा का यकीन भी नहीं किया जिसकी उन्हें पेशगी इतला दी जा रही थी। कुरान बताता है कि जब हमने लूत को भेजा और उसने अपनी कौम से कहा, तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो, राज़नी करते हो और अपनी मजलिसों तक में बुरे काम करते हो? फिर उसकी कौम के पास उसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। सूरह अनकबूत में है। अपनी कौम का यह जवाब सुनने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी। ऐ मेरे रब, इन मुफसिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहलो अयाल को उनकी बद किरदारों से निजात दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने आदमियों की शक्ल में 2 फरिश्ते भेजे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आने से पहले ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को खुशखबरी दी कि उनकी बीवी के यहाँ बच्चे की वलादत होगी और ये भी बताया कि उन्हें भेजने का मकसद कौम लूत के औबाश, अय्याश और गुमराह लोगों को तबाह करना है। कुरान में इरशाद होता है, इब्राहीम ने कहा, ए फरसदादगान इलाही,
और क्या मुहम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए ताकि उस पर पकी हुई मट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले मुस्तस्ना हैं, उन्हें हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। सूरह अल हिज्र में है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम से मिलने के बाद ये फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। वो उन फ़रिश्तों से जो इंसानी शक्ल में थे नावाकिफ़ थे, इसलिए पहले तो परेशान हो गए, लेकिन फिर उनसे बात करने के बाद पुरसकून हो गए। और जब हमारे पैगाम रसां फ़रिश्ते लूत के पास पहुँचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और इस ख्याल से कि उन्हें अपनी कौम के लोगों से बचाना बस से बाहर होगा, वो परेशान होकर कहने लगा कि आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है। फिर जब ये पैगाम रसां लूत के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम लोग वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात होने के बाद अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने अपना फ़ैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। दरी असना कौम लूत के गुमराह अफराद को उनके यहाँ मेहमानों की इतला मिल गई। वो अपने नापाक इरादे लेकर दौड़े दौड़े हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँच गए। उन्होंने हर तरह की शर्म व हया को बालाए ताक रखते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो। इस गर्ज से कि घर का कोई फ़र्द निकल कर भागने न पाए, उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के गिर्द घेरा डाल दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों का ख्याल कर कर के बेहद परेशान हुए और अपनी कौम से कुछ यूँ खिताब फरमाया, ऐ लोगो, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो जवाबन कहने लगे, क्या हम तुम्हें बारहा मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? इस ख्याल से कि उन्हें और उनके मेहमानों को शैतानी सलूक से साबका है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। इस पर उनके मेहमानों ने उन्हें याद दिलाया कि वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए पैगाम रसां हैं और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जा और तुम्हें कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, लेकिन तेरी बीवी पीछे रह जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जिन लोगों पर गुजरेगा। उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते ही अब देर कितनी है। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाजा फरमाया कि जब कौम लूत की सरकशी, गुमराही और गुनाह पर इसरार हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया और सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को फ़रिश्ते भेज कर बचा लिया। सुबह के वक्त बस्ती के गुमराह लोगों को एक होलनाक हलाकत खेज हादसे यानी अजाब इलाही ने आ लिया, जिसकी खबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें पहले ही दे चुके थे। और फिर उन्हें यानी कौम लूत ने उसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उन लोगों को अंधा कर दिया और उन्होंने सुना कि अब मेरे अजाब का और मेरी तंबीहात का मज़ा चखो। सुबह सवेरे एक अटल अजाब ने उनको आ लिया, बल्कि कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया कि आखिरकार पो फटते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आन घेरा और हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक़े में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो साहिब फरासत हैं, और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था गुज़र गए आम पर वाक़ है। उसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। सूरह अल हिज्र में है। फिर जब हमारे फ़ैसले के अमल में आने का वक्त आ पहुँचा तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पकी हुई मट्टी की पत्थर ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था और जालिमों से ये सज़ा कुछ दूर नहीं। सूरह हूद में है। फिर बाकी मादा लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाए पके हुए पत्थरों की एक बरसात। बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। यकीनन उसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और बेहद रहीम भी। सूरह शौरा में है। ये गुमराह लोग तबाह हो गए और सिर्फ एक घराने की बकदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग बचा लिए गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनके मानने वालों में नहीं थी, लिहाजा उसे भी उन्हीं लोगों के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया गया और लूत अलैहिस्सलाम को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फाहिश काम करते जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो।
मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था। निकालो उन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को बजिज उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाए पक्के पत्थरों की एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरमों का क्या अंजाम हुआ। सूरह राफ में है। और यूं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना उनकी बीवी को छोड़कर बचा लिया गया। अहदनामा अतीक में है कि बाकी मांदा लोग बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हिजरत कर गए। जहाँ तक सरकश, नाफरमान और गुमराह कौम लूत के लोगों का ताल्लुक़ है तो उन्हें और उनकी रिहाइश गाहों तक को सफ़ाए हस्ती से हरफ़ गलत की मानिद मिटा दिया गया। झील लूत बहिरा मुर्दार में वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। सूरह हूद की 82वीं आयत में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि कौम लूत पर नाजिल करदा अजाब की नौयत क्या थी। जब हमारे फ़ैसले के अमल में आने का वक्त आ गया तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों के ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बारिश कर दी। कुरान का ये कहना है कि उस बस्ती को उलट दिया। ये जाहिर करता है कि पूरा इलाका एक ज़बरदस्त व शदीद ज़लज़ले के ज़रिए मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। उसी की मुताबिकत में झील लूत यानी बहिरा मुर्दार जहाँ ये तबाही वकू पजीर हुई थी, इस हादसे की वाज़ेह शहादतें लिए हुए जर्मन माहिर आसार कदीमा वर्नर केलर कहता है, इस ज़बरदस्त दराड़ के साथ जो ऐन उस इलाके से गुज़रती है, मौजूदा दर्रे सदीम बशमूल सदूम व गुमराह नाम के इलाका जात हज़ारों बरस कबल एक दिन अथाह गहराई में धंस गए। उस तबाही की वजह एक ताकतवर ज़लज़ला था जिसकी तकमील गालिबन धमाकों, बिजली कड़कने, कुदरती गैस के ज़मीन से अखराज और बड़े पैमाने पर फैली हुई अमूमी आतिशज़दगी के साथ हुई। दर हकीकत झील लूत या बहिरा मुर्दार ज़लज़लियाती ख़ित्ते के बिल्कुल ऊपर वाक़ यानी वो इलाका जहाँ ज़लज़लों का ख़तरा मौजूद रहता है। बहिरा मुर्दार की बुनियाद बेस यानी अर्ज़ियाती एतबार से एक ऐसी साख्त के साथ है जो नीचे की समत जा रही है। उसकी जड़ें कशर अर्ज़ की प्लेट में है। उसे अर्ज़ियात की इस्तिलाह में टेक्टोनिक रूटेड डाउनफॉल कहा जाता है। ये वादी एक अर्ज़ियाती तनाव के दरमियान में वाक़ है जो शुमाल में तिब्रिया झील और जनूब में अरबा वादी तक फैला हुआ है। ज़ेर बहस आयत के आखिरी हिस्से में बयान किया कि उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बारिश कर दी। हर लिहाज से आतिश फिशानी धमाके ही की तरफ इशारा करता है जो मौजूदा बहिरा मुर्दार के किनारों पर हुआ था। इसकी वजह से जो चट्टानें और पत्थर हवा में उड़े वो सख्त गर्म और पकी हुई हालत में थे। सूरह शौरा की 173वीं आयत में यही वाक़या इन अल्फाज में बयान किया गया कि और उन पर बरसाई पके हुए पत्थरों की एक बरसात बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। इसी मौजू के हवाले से वर्नर केलर कहता है, ज़ेर ज़मीन अर्ज़ियाती सरगर्मियों की बिना पर उन खौफनाक आतिश फशानी क़ुव्वतों का अखराज हुआ जो दराड़ की लंबाई के साथ साथ एक अरसे से खाबिदा हालत में मौजूद थीं। बाशन के नज़दीक बलाई वादी उर्दन में अब भी मादूम आतिश फिशानों के ऊँचे गढ़े क्रेटर्स मौजूद हैं। अलावा से यहाँ लावे की अजीम मिकदारें और बसाल्ट की दबीज़ तहें चूने पत्थर यानी लाइमस्टोन पर मबनी सतह के ऊपर जमा हो चुकी हैं। लावे और बसाल्ट की ये तहें इस आतिश फशानी धमाके और ज़लज़ले की खुली शहादत हैं जो यहाँ पर कभी रूनुमा हो चुका है। यही है वो पके हुए पत्थरों के ताबड़तोड़ और तह दर तह बौछार की शक्ल में होने वाली बरसात। जैसा कि कुरान फरमाता है, हलाकत खेज़ आफत यानी अज़ाब इलाही यकीनी तौर पर आतिश फशानी धमाका ही रहा होगा। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी आयत में जब हमारे फ़ैसले के अमल में आने का वक्त आ पहुँचा तो हमने उस बस्ती को उलट दिया। यकीनन एक ज़लज़ले का इशारा है जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर आतिश फिशां फट पड़े और उनकी भयानक असरात ज़ाहिर हुए। ज़मीन शक हो गई और आतिश फिशानी राख बशमूल पत्थर और चट्टान बरसने लगे। इसकी पूरी हकीकत अल्लाह ही के इल्म में है। वाज़ेह निशानियाँ जो बहिरा मुर्दार यानी झील लूत से ज़ाहिर होती हैं वाक़अतन बहुत दिलचस्प हैं। आम तौर पर कुरान में जिन वाक़यात का तज़किरा है वो मशरिक़ वुस्ता, जज़ीरा नुमाए अरब और मिस्र में वक़ू पज़ीर हुए थे। इन तमाम सरज़मीनों के ऐन वस्त में बहिरा मुर्दार है। झील लूत और उसके अतराफ़ के इलाका जात में होने वाले वाक़यात अर्ज़ियाती तवज्जो के तालिब हैं। यह झील बहिरा रूम की सतह से 400 मीटर नीचे है। अब चूँकि ख़ुद इस झील का सबसे गहरा मकाम झील की अपनी सतह से 400 मीटर मज़ीद नीचे है तो इसका मतलब ये निकलता है कि झील लूत की तह बहिरा रूम की सतह के मुकाबले में 800 मीटर की पस्ती पर है। ये ज़मीन पर यानी खुश्की के बीच पस्त तरीन मकाम है। सतह समुद्र से पस्ती पर वाक़े दूसरे मकामात की ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 100 मीटर तक है। झील लूत यानी बहिरा मुर्दार की एक और ख़ासियत जो इसकी वजह शोहरत भी है
उसके पानी में नमक की गैर मामूली तौर पर जायद मिकदार है, जो तकरीबन 30% है। यही वजह है कि इस झील में कोई जानदार खाओ मछली हो या कीड़ा जिंदा नहीं रह सकता। अलावा इस झील में लहरें भी नहीं उठती। यही वजह है कि मगरबी तसनीफ़ में बल्कि दुनिया भर में ही इसे बहिर मुर्दार, डेड सी यानी मरा हुआ समुद्र बताया जाता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान पाक में कई जगहों पर मरकूम है, हालिया तखमीना जात के मुताबिक 1800 कबल मसीह यानी आज से 3800 साल पहले ज़हूर पजीर हुआ था। अपनी असरियाती और अर्ज़ियाती तहकीक की बुनियाद पर वर्नर केलर का ख्याल है कि सदूम और गुमराह के शहर दरअसल वादी सदीम में वाक़ थे, जबकि वादी बज़ात खुद मौजूदा बहर मुर्दार के पस्त तरीन और बाईद तरीन किनारे वाले खित्ता अर्ज़ी में वाक़ थी। यहाँ एक ज़माने में गुंजान आबादी वाले वसी और इज़ मकामात का वजूद हुआ करता था। साख्त के एतबार से झील लूत की सबसे दिलचस्प खसूसियात वो हैं जो कुरान में कौम लूत की तबाही की बाबत बयान करदा आयात की वाज़े शहादत फराहम करती हैं। बहर मुर्दार के मशरकी किनारे से एक जजीरा नुमा साख्त अल-लिसान पानी में दूर तक चली गई हैं। अरबी में अल-लिसान का मतलब ज़ुबान है। खुश्की से देखने पर इस जजीरा नुमा की ज़मीन गैर मामूली ज़ाविये पर सतह आप के नीचे जाकर गायब हो जाती है, लेकिन असल में यह बहिरा मुर्दार को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। जजीरा नुमा के सीधे हाथ पर ज़मीन की ढलवान यानी स्लोप बहुत ज़्यादा है और वो 1200 फीट तकरीबन 212 मीटर की गहराई तक चली गई हैं। अल-लिसान के उल्टे हाथ पर पानी की गहराई मुकाबलतन बेहद कम है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सौती पैमाइशों से मालूम हुआ कि यहाँ की गहराई 50 से 60 फीट तकरीबन 10 मीटर ता 11.5 मीटर है। झील का ये गैर मामूली तौर पर उथला हिस्सा जो जजीरा नुमा अल-लिसान से लेकर इंतहाई जनूबी सिरे तक फैला हुआ है, दर्राए सदीम वेल ऑप्सिडम हुआ करता था। वर्नर केलर ने मुशाहदा किया कि उथला हिस्सा जिसका बाद में वजूद पजीर होना दरियाफ्त हुआ है, यही वो जगह है जहाँ सदूम और गुमराह की बस्तियाँ कभी आबाद थीं, यानी कौम लूत के लोग रहा करते थे। एक ज़माने में इस इलाके को पैदल अबूर किया जा सकता था, ताहम अब दर्राए सदीम यानी जहाँ गुमराह और सदूम के शहर थे, बहिराए मुर्दार के ज़ेरी हिस्से की सतह आप से ढका हुआ है। कबल मसीह के अलफसानी सेकंड मिलीनियम की इब्तिदा में आने वाली भयानक आफत के बायस जब यह ज़मीन नीचे बैठ गई तो इस ताज़ा बने हुए गड्ढे कैविटी में शुमाल से आने वाला पानी दाखिल होने लगा। इस तरह ये पूरी जगह नमकीन पानी से लबालब भर गई। झील लूत के आसार नुमायाँ भी हैं। जब कोई शख्स कश्ती लेकर झील के इंतहाई जनूबी सिरे की जानिब सफ़र करे और अगर सूरज भी दुरुस्त समत में चमक रहा हो तो उसे कुछ हैरत अंगेज़ मनाजिर दिखाई देंगे। साहिल से कुछ फासले पर सतह आपके नीचे वाज़े तौर पर जंगलात के खाके दिखाई देते हैं, जिन्हें बहिराए मुर्दार के गैर मामूली नमकीन पानी ने अपने अंदर महफूज कर लिया है। सब्ज़ पानी के नीचे नज़र आने वाले तने और जड़ें बहुत कदीम हैं। वादी सदीम जहाँ ये दरख्त कभी सब्ज़ा बनकर लहलाते और फूल पत्तियों की बहार दिखाते थे, इस पूरे खित्ते की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती थीं। मैकानिकी नुक्ता निगाह से कौम लूत को निस्तो नाबूद करने वाले हादसात की वजाहत माहिरीन अर्ज़ियात की तहकीक से भी होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुतज़क्करा ज़लज़ला ज़मीन में बहुत तवील दरार रखने की पट्टी या फॉल्ट लाइन से आया। ये रखना दरियाए शरीयत की बुनियाद बेड के साथ 190 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दरियाए शरीयत की अपनी मजमूई गहराई 180 मीटर से ज़्यादा नहीं है। जब इस हकीकत को बहरे मुर्दार की सतह समुंदर से 400 मीटर पस्ती के साथ मुंतबक करके देखा जाए तो मालूम होगा कि दोनों हकाइक एक ही शहादत के 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अर्ज़ियाती हादसा गुजर चुका है। बहरा मुर्दार और दरियाए शरीयत के दिलचस्प साख्त दराड़ या दर्ज के बहुत छोटे हिस्से का अहाता करती है जो इसके तय ज़मीन से गुजर रही है। इस दराड़ की कैफियत और लंबाई का इंकशाफ हाल ही में हुआ। रखने यानी फॉल्ट का आगाज़ कोहसूर माउंट टेरेस की बुनियादी हदूद से होता है, जो बहरा मुर्दार के जनूबी साहिलों से गुजर कर सहराए अरब और खलीज अकबा गल्फ ऑफ अकबा के रास्ते बहरा अहमर तक जारी रहता है, यहाँ तक कि उसका इख्तिताम अफ्रीका में हो जाता है। लंबाई के रुख पर इसके साथ साथ ज़बरदस्त आतिशफशानी सरगर्मियाँ मुशाहदे में आई हैं। इसराइल के गैलीली पहाड़ों यानी उर्दन के बुलंद मस्ते प्लेन इलाकों, खलीज अकबा और दूसरे नवाही मकामात पर स्याह बसॉल्ट और लावा मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम बाकियात और जोग्राफियाई शवाहिद साबित करते हैं कि झील लूत की जगह पर कोई ज़बरदस्त अर्ज़ियाती सानहा आफत या अज़ाब इलाही रोनुमा हो चुका है। बल्कि नेशनल जोग्राफिक मैगज़ीन अपनी दिसंबर 1957 के इशात में कुछ इस अंदाज से तबसरा करता है, सदूम का पहाड़ जो एक बंजर व बेकार खित्ता ज़मीन वेस्ट लैंड है, बहिरा मुर्दार से कदरे उठता हुआ है।
सदीम और गुमराह के तबाहशुदा शहर किसी को कभी नहीं मिले, मगर साहिबान इल्म को यकीन है कि वो जिक्र किए गए दोनों शहर उन्हीं चट्टानों के दरमियान दुर्र सदीम में फैले हुए थे। करीन क़यास यही है, बहिरा मुर्दार के सैलाबी पानी ने एक ज़बरदस्त ज़लज़ले के बाद उन्हें दोनों शहरों को गर्क कर दिया। कुरान हकीम हमें बता रहा है कि अल्लाह के कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होती। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर रास्त रू होते, मगर जब खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया तो उसकी आमद ने उनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी चीज़ में इजाफा न किया। ये ज़मीन में और ज़्यादा सरकशी करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे। हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही को ले बैठती हैं। अब क्या ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वही उनके साथ भी बढ़ता जाए? यही बात है कि तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज़ कोई तब्दीली न पाओगे और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। सूरह फातिर में है। जी हाँ, अल्लाह के तरीके यानी कानून में कोई तब्दीली नहीं आती। हर वो शख्स जो उसके मुतय्यन करदा कवानीन के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और उनकी खिलाफ वर्जी करेगा, उसे उन्हीं कवानीन इलाही के तहत सज़ा भी दी जाएगी। सल्तनत रोम की तनज़्ज़ुल की अलामत पोम्पाई के लोग भी कौम लूत की मानद जिनसी बेरारवी, बदफेली, बदकारी और गैर फितरी फ़ेल की आदतों में मुब्तला थे। उनका अंजाम भी बिल्कुल वही हुआ जो कौम लूत का हुआ था। पोम्पाई की तबाही वेसुविस आतिशफ़शां के फटने से हुई। यह आतिशफ़शां इटली का तुरा इम्तियाज़ है जो कबलजी नेपलस के शहर था। यह आतिशफ़शां पिछले 2000 साल से खामोश है, लेकिन उसके नाम के साथ वेसुविस का मतलब है तंबी का पहाड़। ये नाम भी बिला वजह नहीं रखा गया है। वो आफत जिसने गुमराह और सदूम को नाबूद कर दिया, बिल्कुल वैसी ही आफत ने पोम्पियाई को भी तबाह बर्बाद किया। वेसुविस पहाड़ के एक तरफ नेल्पस है तो दूसरी तरफ मशरिक में पोम्पियाई वाक़ है। यही पहाड़ आज से 2000 साल पहले अचानक फट पड़ा और यकायक बड़ी मिकदार में लावा और गर्म राख उससे उबल पड़े और पोम्पियाई शहर के बासी लावे और राख में घिर कर रह गए। ये भयानक हादसा इतनी तेज़ी से रूनुमा हुआ कि शहर के एक एक चीज़ और एक एक बासी रोज़मर्रा मामूलात सर अंजाम देते हुए उसका शिकार हो गए और ये लोग आज तक उसी हालत में पड़े हैं जैसे कि वो 2000 साल पहले थे। यूँ लगता है जैसे वक्त उनके लिए थम गया हो। पोम्पियाई की इस अंदाज में कुदरती आफत के ज़रिए तबाही यकीनन बेमकसद नहीं थी। तारीखी रिकॉर्ड जाहिर करता है कि शहर बदकारी और बदफेली जैसी बुराइयों का ऐन मरकज़ था। ये शहर बदकारी के ज़िमन में खसूसी शोहरत रखता था और ये चीज़ उस शहर में इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ कौबा खानों की दुरुस्त तादाद तक मालूम ना हो सकी। बेहूदगी और बेशर्मी तमाम हदों को पार कर चुकी थी। पोम्पियाई में कहबा खानों के दरवाज़ों पर मर्दाना आज़ाए तनासुल की असल जिसामत के पत्थर के बने हुए नमूने लटकाए जाते थे। यहाँ पर मिथराई अकीदे के मुताबिक इख्तलात भी खुलेआम किया जाता था, मगर वेसवेस के लावे ने पूरे शहर को सिर्फ एक लहजे में सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। इस वाक़े का सबसे इबरतनाक पहलू यह है कि इतने भयानक आतिशफ़शानी उबाल के बावजूद शहर का एक फ़र्द भी बचकर नहीं भाग सका। यूँ लगता है जैसे उन्हें यह आफत आने का एहसास भी नहीं हुआ, या फिर वो उस आफत के नज़ूल पर मसूर थे। खाना खाते हुए घराना चश्मे ज़दन में पथरा गया। मुतअद्दिद जोड़े बहालत इख्तलात पथरा गए। एक और सबसे तवज्जो तलब चीज़ ये भी है कि उनमें से कई जोड़े हम जिस परस्तों के हैं जिन्हें उसी हालत में अल्लाह के अजाब ने आन घेरा। गर्म राख और लावे ने उन्हें कोई मोहलत दिए बगैर पत्थर के बुतों में तब्दील कर दिया। पोम्पियाई से बरामद होने वाली बाज़ पथरीली लाशों के चेहरों पर भी खौफ का कोई निशान नहीं है। बेशतर लाशों के चेहरों पर हैरत, सरासीमगी या परेशानी जैसे तासुरात अमूमन पाए गए हैं। इस आफत और आफत रसीदगी का एक नाकाबिले फ़हम पहलू भी है। ये कैसे मुमकिन है कि हज़ारों लोग कुछ भी देखें और सुने बगैर मौत का नवाला बनने का इंतज़ार करते रहें? यही पहलू हमें बताता है कि पोम्पियाई के लोग भी बिल्कुल वैसे ही तबाहकुन अवामिल का शिकार हुए जिनके बारे में कुरान ने वजाहत फरमाई है। क्योंकि कुरान जब कभी ऐसे वाक़यात का हवाला देता है तो अचानक तबाही का सिर्फ एक इशारा देता है। मिसाल के तौर पर सूरह यासीन में बयान करदा शहर के बासी एक लम्हे में तमाम के तमाम मर गए। ये कैफियत सूरह यासीन की 29वीं आयत में कुछ इस तरह बताई गई है, बस एक धमाका और यकायक वो सब बुझकर और खामोश होकर रह गए। सूरह अल कमर की 31वीं आयत में एक बार फिर कौम समूद की तबाही का तज़किरा करते हुए अचानक तबाही का हवाला दिया गया। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़ी वाले की रोंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए। पोम्पियाई के लोगों की मौत भी ऐसी ही सूरत रफ्तारी के साथ हुई जिसका तज़किरा पहले आयात में किया गया है। इसके बावजूद जहाँ कभी पोम्पियाई था उसके आसपास लोगों ने अब तक कोई ख़ास इबरत नहीं पकड़ी है।
नेपलस के अजला जहाँ अय्याशी और अबाशी की इजारादारी है, पोम्पियाई वालों की बेराहरवी और शहवत परस्ती से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। कैप्री का जजीरा हम जिन्स परस्तों और बेलिबासों का गढ़ है। सयाहों के लिए नशर होने वाले इश्तिहारात में कैप्री को हम जिन्स परस्तों की जन्नत के तौर पर पेश किया जाता है। मामला सिर्फ कैप्री जजीरे या इटली तक ही महदूद नहीं, बल्कि करीब करीब तमाम दुनिया की यही सूरत हाल होती जा रही है। इसी तरह अखलाकी ज़वाल पजीरी हर वक्त रूबे अमल है और आज के लोग माजी की तबाहशुदा मादूम व मातूब तहजीबों के लोगों से इबरत पकड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। बहरहाल दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम जो गुनाह किया करती थी, उस गुनाह को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अगलामबाजी, लवातत परस्ती वगैरह। तो दोस्तों, अगलामबाजी अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे नापसंदीदा गुनाह है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शैतान से पूछा, अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है? इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत वकी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो शख्स कौम लूत की तरह बदफेली करेगा और तौबा किए बगैर मरेगा तो तदफीन के बाद उसे कौम लूत के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसका हज भी कहते हैं और हर एक अमरद भी जहन्नुम का हकदार है। अमरद से दोस्तियाँ करने वाले शैतान के वार से ख़बरदार रहें। अगर अमरद रजामंदी से या पैसों या नौकरी वगैरह के लालच में बदफेली करवाएगा तो वो भी गुनहगार और जहन्नम का हकदार है। दोस्तों, लवातत का अमली, अकली और तिब्बी दोनों एतबार से इंतहाई खबीस है। अकली एतबार से इस तरह की अमल फितरत के ख़िलाफ़ है। लवातत करने वाला अपनी फितरत के ख़िलाफ़ चल रहा है और फितरत के ख़िलाफ़ चलना अकली एतबार से इंतहाई कभी है। दूसरी खबासत यह है कि इसकी वजह से नस्ल इंसानी में इजाफा रुक जाता है। तीसरी खबासत यह है कि इस अमल की वजह से इंसानियत ख़त्म हो जाती है। चौथी खबासत यह है कि लवातत का अमल ज़िल्लत और रुसवाई और आपस में अदावत और नफ़रत पैदा होने का एक सबब है। बल्कि अक्ल सलीम रखने वाले के नज़दीक वो अमल ज़रूर खबीस है जो ज़िल्लत और रुसवाई और नफ़रत पैदा होने का सबब बने। यह बदकारी तमाम जुर्मों से बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की वजह से कौम लूत पर अजाब आया जो दूसरी अजाब पाने वाली कौमों पर ना आया। प्यारे दोस्तों, हम जिन्स परस्ती का एक हिस्सा तफसीर की कुतुब में यूँ बयान हुआ है कि सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि कुर्ब जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर, तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। लिहाजा एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर व खोज कर रहे थे कि लाकीस बिन इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुज़ुर्ग की बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीक़ा बताने पर इसरार किया तो लाकीस बिन इब्लीस ने कहा कि कल बताऊँगा। दूसरे दिन बदबख्त लाकीस बिन इब्लीस खुद एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह लाकीस बिन इब्लीस के कहने पर उस बदकारी के मौजूद यानी मलून लोग थे, उन्होंने शैतान के ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में उससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। लाकीस बिन इब्लीस ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो उसकी तदबीर बस यही है कि ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। लिहाजा सबसे पहले लाकीस बिन इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में ज़ाहिर हुआ था और अपने साथ उन लोगों से खूब बदफेली कराई। फिर रफ्ता रफ्ता उस बुरे काम के लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहावत पूरी करने लगे। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते
और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वह मज़ीद ढटाई और हठधर्मी के साथ फ़ख्री अंदाज में काम करने लगी। उसके साथ ही वह हज़रत लूत के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगम्बरों को जुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था। किस्सा मुख्तसर कुरान करीम में इरशाद है कि उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दीं। अभी सुबह का आगाज़ ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुने, फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और ज़मीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से ख़ास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुद्र के इस ख़ास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहिरा मुर्दार कहा जाता है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि 6 साल पहले बहिरा मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बास्तबाशुदा आसार ज़ाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान करीम में फरमा दिया था कि हमने उस बस्ती को खुली इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अब यहाँ दोस्तों मौजूदा सूरत हाल भी जान लीजिए कि 2021 के मौसम गर्मा के एक हबसज़दा शाम मामूल के मुताबिक मैं एयरफोन कानों में ठूंसे रेत के टीलों को फलांगता दूर एक टीले की तरफ जा रहा था ताकि वहाँ से इर्द गिर्द के घरों से दूर बैठकर रेडियो से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। कांपते हाँपते टीले पर पहुँचा और सस्ताने लगा कि जिस ऊंचे टीले पर मैं बैठा था उसके बाएं साइड में उससे कदरे छोटा रेत का टीला था जिस पर एक कीकर का दरख्त था। उस दरख्त के नीचे मैं जो मंजर देख रहा था वह हैरान कुन था। बदहवासी में मेरी थूक भी हलक से आर पार नहीं हो रही थी। कीकर तले बोसों और बलोजाब का खेल रवानी से जारी था और हैरत में डालने वाली बात यह है कि दोनों लड़के थे। मैं बुखलाहट में अपने मामूल के रास्ते और वक्त से हटकर फिर उसी रास्ते से वापस घर की तरफ रवाना हुआ। खौफ के मारे मैंने पीछे भी नहीं देखा। 25 साला नौजवान को मैं कई दफ़ा देख चुका था, मगर 13-14 साला लड़का मेरे लिए आज भी अजनबी ठहरा। लेकिन ये वाक़या आज भी मेरे लिए चौंका देने वाला है। उसके बाद इस तरह के लातादाद वाक़यात सुनने और कुछ देखने का इन गुनाहगार आँखों को नौबत पेश आई। लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहा कि फितरत के ख़िलाफ़ ये खुली बगावत आखिर क्यों? इसराइली महक़िक़ युवाल नोह हरारी कहते हैं कि जो चीज़ हो सकती है, मुमकिन है, वो फितरी है, वो गैर फितरी हो नहीं सकती। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो जानवरों और पाकीज़ा रिश्तों के साथ भी इस जैसे नापाक रिश्ते कायम किए जा सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी के ये मंतक अखलाकियात का जहन्नुम है और इंसानियत की मौत है। तारीख़ हमें बताती है कि इस बगावत की इब्तिदा कौम लूत ने की थी, जो इसकी सज़ा के मुस्तहिक़ भी ठहरी। फिर ये हर दौर में मौजूदा पैमाने पर होता रहा, यहाँ तक कि आज के यूरोप में इसे कानूनी हैसियत भी हासिल हो गई है। लेकिन पिछले महीने पोलैंड के वज़ीर आज़म का वोट कैंपेन हम जिनसियत और लवातत के ख़िलाफ़ था। इस्लामी मुल्कों में ईरान वो मुल्क है जहाँ लवातत परस्ती की खासी तारीख़ है, बल्कि अली हसन ने इसके बारे में 1980 की दहाई में एक किताब भी लिखी थी जो उर्दू में भी तर्जुमा हुई थी। मुसन्निफ़ ने इस मौजू पर अपने तजुर्बात लिखे थे। बलोचिस्तान में बदकिस्मती से मकरान में लवातत परस्ती बनिस्बत दूसरे इलाकों के ज़्यादा है। यूरोप में अक्सर जनियाती कमज़ोरियों और जिन्स के तयन में पेचीदगी की वजह से आम है, लेकिन हमारे यहाँ इसके दूसरे असबाब हैं। अव्वल तो जिनसी घुटन की ज़्यादती है। चूँकि जिनसी ख्वाहिशात की सराबी के लिए शादी का इदारा कायम किया गया, जिसके बाज़ मकासद में एक जिनसी आसूदगी है, लेकिन माशरती पेचीदगियों, कैरियर की फ़िक्र और रिवायत ने शादी को मुश्किल बना दी, जिससे बकौल फ्राइड जिनसी ख्वाहिशात अपना धारा बदल कर कहीं और बह निकलती हैं। हमारा माशरा चूँकि गुर्बत ज़दा है
तो लवातत परस्त पैसा, मोटरसाइकिल, मोबाइल और सबसे ज़्यादा बटेर के जाल में फंसाकर बच्चों को ख़राब करते। टीनेजर के अताउलेपन से फ़ायदा उठाकर ये शिकारी उनका शिकार करते हैं। चूँकि ख्वाहिशात अंधी होती हैं इसलिए इसमें पेशे और रुतबे की कैद नहीं। मोहतरम पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले भी इसमें मुब्तला हैं। अब जिम्मेदारी 3 तबकों पर आयद होती है। अव्वल वालिदैन पर कि अपने बच्चों को सही तरबियत दें, उनकी जल्द शादियाँ कराएँ, बच्चों पर गहरी नज़र रखें। दोइम असातिज़ा की कि बच्चों को इसके मुतालिक समझाएँ। छोटे शहरों को लोग एक दूसरे को जानते हैं, बच्चों को गलत लोगों के बारे में मुतंबे करें। तीसरी जिम्मेदारी हमारे उलमा कराम की है कि अपने मुआइज़ में इन बातों पर खुलकर बात करें, मुआशरे को एजुकेट करें, शादी के रास्ते में हायल रिवायतों की मजम्मत करें, उनके ख़ात्मे के लिए इक़दामात करें ताकि मुआशरा इज्तमाई अजाब और जहनी परागंदगी से महफूज रहे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ आखिर में ये भी जान लीजिए कि अगर कोई मुसलमान कौम लूत वाला हम जिन्स परस्ती का अमल करे और ये उसका मुसलसल काम हो और वो शख्स मुस्लिम हो तो उस पर क्या हुक्म होगा। तो दोस्तों, कौम लूत वाला अमल करना गुनाह कबीरा है। ऐसा काम करने वाला फासिक व फाजिर यानी खुदा का नाफरमान है। उसे लवातत के नुकसानात और अजाब को सुनाकर उस काम से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस फ़ेल बद की वजह से अजाब इलाही नाजिल हुआ कि कौम लूत की बस्ती उलट दी गई, फिर उन पर पत्थरों की बारिश हुई। इस्लामी हुकूमत में इसकी सज़ा यह है कि उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दिया जाए ताकि वह हलाक हो जाए। क़यामत के दिन ऐसे लोग रुस्वा और जलील होकर उठाए जाएंगे। ऐसे लोग बीवी के पास जाने के काबिल नहीं रहते। सोजाक की बीमारी भी हो जाती है, अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया है। इसलिए हर हाल में इसे बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए और इस अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मर्द का औरत की जानिब और औरत का मर्द की जानिब मैलान फितरी और तबई अमर है, लेकिन किसी मर्द का मर्द की जानिब शावानी मैलान गैर फितरी अमर है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस मिजाज पर पैदा नहीं फरमाया। हम जिन्स पसंदी दर हकीकत मुआशरे में फैलने वाला घटिया नासूर है। उसकी वजह यह है कि लोगों के दिल ईमानियात और अकायद से आरी होकर काफिरों के माशरों की तकलीद में लगे हुए, जिन्होंने फितरी अमूर से तसादुम की राह इख्तियार किया है। फिर ये हम जिन्स पसंदी बढ़ते हुए इश्क तक जा पहुँचती, जिसकी बिना पर लड़की अपनी मशूका को देखे सुने और बात किए बगैर नहीं रह सकती और मामला तबक जनी ख़वातीन का यानी हम जिन्स अमल तक जा पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कौम लूत से इबरत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी उम्मत को इस गुनाह से महफूज रखें। प्यारे दोस्तों, असहाब ईका के हवाले से भी यहाँ बात करते हैं। कौम शुएब को असहाब ईका भी कहा जाता है। इससे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और बस्ती मदीन के अतराफ़ के बाशिंदे मुराद हैं और कहा जाता है कि ईका के मानी घना दरख्त, और ऐसा एक दरख्त मदीन के नवाही आबादी में था जिसकी पूजा पाठ होती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दायरा नबूवत और हदूद दावत व तबलीग मदीन से लेकर उसके नवाही आबादी तक था। जहाँ एक दरख्त की पूजा होती थी वहाँ के रहने वालों को असहाबुल एका कहा गया। इस लिहाज से असहाबुल एका और अहले मदीन के पैगंबर एक ही यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे और ये एक ही पैगंबर की उम्मत थी। दोस्तों, सबसे पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की वजह बताते हैं जो कि इंतहाई इबरतनाक है। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, जैसा कि फलदार बागात से सब्ज़ व शादाब खेत, माल व दौलत की कसरत और जिस्मानी हुस्न व जमाल। लेकिन उस कौम ने नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होने की बजाय सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। इस बात को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इन अल्फाज से बयान किया है, और हमने कबीला मदीन की तरफ उसके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम खुशहाल हो, यानी खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है, बस कुफरान नेमत से बचो। मैं डरता हूँ कि तुम पर अजाब का ऐसा दिन ना आ जाए जो सब पर छा जाएगा। और ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। लोगों को उनकी चीज़ें उनके हक से कम ना दो। मुल्क में फसाद फैलाते ना फिरो। अगर तुम मेरा कहना मानो तो जो कुछ अल्लाह का दिया कारोबार में बच रहे। चलिए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी इस नाफरमान कौम में अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग कब और कैसे शुरू की, और फिर इस नाफरमान कौम ने अपने मोहसिन के साथ कितना बुरा सलूक किया। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में मबूस हुए तो उन्होंने देखा कि खुदा की नाफरमानी और मासियत का इर्तिकाब सिर्फ अफराद व आहद में ही नहीं बल्कि सारी कौम गर्दाब हलाकत में मुब्तला है और अपनी बदअमालियों में इस कदर सरमस्त व सरशार है कि एक लम्हे के लिए भी उनको एहसास नहीं होता कि ये जो कुछ हो रहा है मासियत और गुनाह है, बल्कि वो अपने अमाल को बाइस फ़ख्र समझते हैं। उनकी बहुत सी बद अखलाकियों और नाफरमानियों से कता नज़र जिन कभी अमूर ने खसूसियत के साथ उनमें रिवाज पा लिया था वो ये थे,
बुत परस्ती और मुशरिकाना रसूम व अकायद, ख़रीदो फ़रोख्त में पूरा लेना और कम तोलना, यानी दूसरों को इसके हक़ से कम देना और अपने लिए हक़ के मुताबिक लेना, बल्कि इससे ज़्यादा तमाम मामलात में खोट और डाकाजनी, कौमों के आम रिवाज के मुताबिक दरअसल उनकी रफाहियत, खुश ऐशी, दौलत व सरवत की फरावानी, ज़मीन और बागों की ज़रखेज़ी और शादाबी ने उसको इस कदर मगरूर बना दिया था कि उन तमाम अमूर को अपनी ज़ाती मेरास और अपना ख़ानदानी हुनर समझ बैठे थे। और एक साथ के लिए भी उनके दिल में ये ख़तरा नहीं गुजरता था कि सब कुछ खुदा ताला की अता व बख्शिश है, कि शुक्रगुजार होते और सरकशी से बाज रहते। गर्ज उनकी फारुगुल बाली ने उनमें तरह तरह की बद अखलाकियाँ और किस्म किस्म के अयूब पैदा कर दिए थे। आखिर गैरत हक हरकत में आई और सुन्नतुल्लाह के मुताबिक उनको राह हक दिखाने, फसक व फजूर से बचाने और अमीन व मुत्तकी और बाइखलाक बनाने के लिए उन्हीं में से एक हस्ती को चुन लिया और शर्फ नबूवत और रिसालत से नवाज कर उसको दावत इस्लाम और पैगाम हक का इमाम बनाया। यह हस्ती हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी थी। खुदा की तौहीद और शिरक से बेजारी का एतकाद तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम की मुश्तरक बुनियाद और अज़हल है, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हिस्सा में भी आई थी। मगर कौम की मखसूस बद अखलाकियों पर तवज्जो दिलाने और उनको राह रास्त पर लाने के लिए उन्होंने इस कानून को भी अहमियत दी कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में ये हमेशा पेश नज़र रहना चाहिए कि जो जिसका हक़ है वो पूरा पूरा उसको मिले, कि दुनियावी मामलात में यही एक ऐसी बुनियाद है जो मुतज़लज़ल हो जाने के बाद हर किस्म के जुल्म, फस्क व फजूर और मोहलिक खराबियों और बद अखलाकियों का बाइस बनती। अलहासिल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम की बदआमालियों को देखकर सख्त दुख महसूस किया और रुश्द व हिदायत की तालीम देते हुए कौम को उन्हीं असूल की तरफ बुलाया जो अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत व इरशाद का खुलासा है। उन्होंने फरमाया, कौम एक खुदा की इबादत कर, इसके अलावा कोई परस्तिश के काबिल नहीं, और ख़रीदो फ़रोख्त में नाप तोल को पूरा रख और लोगों के साथ मामलात में खोट न कर। कल तक मुमकिन है कि तुझको इन बद अखलाकियों की बुराइयों का हाल मालूम ना हुआ हो, मगर आज तेरे पास खुदा की हुज्जत, निशानी और बुरहान आ चुका। अब जहल व नादानी, अफ़्व दरगुजर के काबिल नहीं है। हक़ को कबूल कर और बातिल से बाज़ा कि यही कामरानी और कामयाबी की राह है, और खुदा की ज़मीन में फितना व फसाद न कर, जबकि अल्लाह ताला ने उसकी सलाह व खैर के तमाम सामान मुहैया कर दिए। अगर तुझ में ईमान व यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ कि यही फलाह व बहबूद की राह है, और देख ऐसा न कर के दावत हक़ की राह को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे, और जो आदमी भी ईमान लाए उसको खुदा की राह इख्तियार करने पर धमकियाँ देने लगे, उसमें कजरवी पैदा करने के दरपे हो जाए। ए अफराद कौम, उस वक्त को याद करो और खुदा का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमन व आफियत देकर तुम्हारी तादाद को बेश अज बेश बढ़ा दिया। ए मेरी कौम, ज़रा उस पर भी गौर करो कि जिन लोगों ने खुदा की ज़मीन पर फसाद फैलाने का शेवा इख्तियार किया था, उनका अंजाम किस कदर इबरतनाक हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं लाई, तो सिर्फ इतनी ही बात पर मामला ख़त्म हो जाने वाला नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतज़ार कर ताकि अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फ़ैसला कर दे, और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसी व बलीग मुकर्रर थे। शीरीं कलामी, हुस्न खताबत, तर्ज़ बयान और तलाक़त लिसानी में बहुत नुमाया इम्तियाज़ रखते थे। इसीलिए मुफस्सिरीन उनको ख़तीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं। बस उन्होंने नर्म व गर्म हर तरीके से कौम को रुश्द व हिदायत के कलमात इरशाद फरमाए, मगर इस बदबख्त कौम पर मतलब कोई असर ना हुआ, और चंद ज़ईफ़ और कमज़ोर हस्तियों के अलावा किसी ने पैगाम हक़ पर कान न धरा। वो खुद भी इसी तरह बदअमाल रहे और दूसरों की राह भी मारते रहे। वो रास्तों में बैठ जाते और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने जाने वालों को कबूल हक़ से रोकते, और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। अगर इस पर भी कोई खुशकिस्मत हक़ को लब्बैक कह देता तो उसको डराते, धमकाते और तरह तरह से कजरवी पर आमादा करते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत हक़ का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो उनमें से सरबर आवरदा अशख़ास ने, जिनको अपनी शौकत और ताकत पर गरूर था, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ए शुएब, दो बातों में से एक बात ज़रूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तुमको मजबूर करेंगे कि फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दीन को गलत और बातिल समझते हो तब भी ज़बरदस्ती मान लें, ये तो बड़ा जुल्म है, और जबकि हमको खुदा ताला ने तुम्हारे इस दीन से निजात दे दी तो फिर हम उसकी तरफ लौट जाएं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने झूठ बोलकर खुदा ताला पर बहतान बांधा। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह की, जो कि हमारा परवरदिगार है, यही मर्ज़ी है तो वो जो चाहेगा करेगा। हमारे रब का इल्म तमाम अशिया पर छाया हुआ है।
हमारा तो सिर्फ उसी पर भरोसा है। ए परवरदिगार, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक और सच्चाई के साथ फैसला कर दे। तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने जब शुएब अलैहिस्सलाम का अज़्म व इस्तक़लाल देखा तो उनसे रुए सुखन फेर कर अपनी कौम के लोगों से कहने लगे, खबरदार, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम का कहना माना तो तुम हलाक को बर्बाद हो जाओगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो, खुदा ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं मकदूर भर तुम्हारी इस्लाह की सही करूं, और मैं जो कुछ कहता हूं उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए खुदा की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूं। मगर अफसोस कि तुम इस वाज़े हुज्जत को देख कर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो, और मुखालफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुश्द व हिदायत के बदले में कोई उजरत भी नहीं मांगता और ना कोई दुनियावी नफ़े का तालिब हूँ। मेरा अजर तो अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी ना मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं खुदा का अजाब तुमको हलाक व बर्बाद न कर डाले। उसका फ़ैसला अटल है और किसी की मजाल नहीं कि उसको रद्द कर दे। नाज़रीन, इस पर कौम के सरदार तेवरी चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें और हमको अपने मालो दौलत में इख्तियार ना रहे कि जिस तरह चाहें मामला करें? अगर हम कम तोलना छोड़ दें, लोगों के कारोबार में खोट ना करें तो मुफलिस व कल्लाश होकर रह जाएं। बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई मतीन और सच्चा रहबर कह सकता है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, ए कौम, मुझे ये खौफ लग रहा है कि तुम्हारी ये बेबाकियाँ और खुदा के मुकाबले में नाफरमानियाँ कहीं तुम्हारा भी वही अंजाम न कर दें जो तुमसे पहले कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत का हुआ। अब भी कुछ नहीं गया। खुदा के सामने झुक जा और अपनी बद किरदारियों के लिए बख्शिश की तलबगार बन और हमेशा के लिए उनसे ताइब हो जा। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वो तुम्हारी तमाम खताएं बख्श देगा। कौम के सरदारों ने सुनकर जवाब दिया, शुएब, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है कि तू क्या कहता है। तू हम सबसे कमज़ोर और गरीब है। अगर तेरी बातें सच्ची होती तो तेरी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा अच्छी होती और हमको सिर्फ तेरे ख़ानदान का खौफ है, वरना तुझको संसार करके छोड़ते। तो हरगिज़ हम पर गालिब नहीं आ सकता। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हारे लिए खुदा का मुकाबला मेरे ख़ानदान ज़्यादा डर का बायस बन रहा है? हालांकि मेरा रब तुम्हारे तमाम आमाल का अहाता किए हुए और वो दाना और बीना है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो, तुम वो सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो। अनकरीब खुदा का फैसला बता देगा कि अजाब का मुस्तहिक कौन है और कौन झूठा और काजिब है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो कानून इलाही का अब्दी और सरमदी फैसला है, यानी हुज्जत व बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पुरस्रार हो और उसकी सदाकत का मजाक उड़ाया जाए और उसकी अशात में रुकावटें डाली जाएँ, तो फिर खुदा का अजाब उस मुजरमाना ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है और आने वाली कौमों के लिए उसको इबरत व मौज़त बना दिया करता है। दोस्तों, कौम शुएब को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से दी गई इस दावत हक़ को कुरान पाक में भी बयान किया गया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। शुएब ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील रोशन रखता हूँ, उसके फजल व करम का यह हाल हो कि अच्छी से अच्छी रोज़ी अता फरमा रहा हो, तो फिर भी मैं चुप रहूं और तुम्हें राह हक़ की तरफ ना बुलाऊं? और मैं ये नहीं चाहता कि जिस बात से तुम्हें रोकता हूं उसे तुम्हें तो रोकूं और ख़ुद उसके खिलाफ चलूं। मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूं उसी पर अमल भी करता हूं। मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि जहां तक मेरे बस में इस्लाह हाल की कोशिश करूं। मेरा काम बनता है तो अल्लाह ही की मदद से बनता है। मैंने उसी पर भरोसा किया और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी ज़िद में आकर कहीं ऐसी बात ना कर बैठना कि तुम्हें भी वैसे ही मामला पेश आ जाए जैसा कौम नूह को या कौम हूद को या कौम साले को पेश आ चुका। और कौम लूत का मामला तुमसे कुछ दूर नहीं। और देखो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उसकी तरफ लौट जाओ। मेरा परवरदिगार बड़ा ही रहमत वाला, बड़ा ही मोहब्बत वाला है। दोस्तों, इस दावत हक़ में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जवाब को भी अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान किया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। लोगों ने कहा, शुएब, तुम जो कुछ कहते हो इसमें से अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देख रहे हैं कि तुम हम लोगों में एक कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी बिरादरी के आदमी ना होते तो हम ज़रूर तुम्हें संसार कर देते। तुम्हारी हमारे सामने कोई हस्ती नहीं। शुएब ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, क्या अल्लाह से बढ़कर तुम पर मेरी बिरादरी का दबाव हुआ और अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ना हुआ कि उसे पीछे डाल दिया? अच्छा, जो तुम करते हो मेरे परवरदिगार के अहाता इल्म से बाहर नहीं। ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं भी अपनी जगह सरगर्म अमल हूँ।
बहुत जल्द मालूम कर लोगे कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और कौन फिल हकीकत झूठा है। इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कौम शुएब को अजाब देने का फ़ैसला कर लिया। उसको भी कुरान करीम में बयान किया गया, जिसका मफ़हूम है कि और फिर जब हमारी ठहराई हुई बात का वक्त आ पहुँचा तो ऐसा हुआ कि हमने शुएब को और उनके साथी ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया, और जो लोग जालिम थे उनको ऐसा हलाक किया गोया उन घरों में कभी बसे ही ना थे। तो सुन रखो कि कबीला मदीन के लिए भी महरूमी हुई जिस तरह समूद के लिए महरूमी हुई थी। नाज़रीन, चलिए अब आपको बताते हैं कि उस कौम को अल्लाह पाक ने किस अजाब में हलाक किया। तो नाज़रीन, कुरान अजीज़ कहता है कि नाफरमानी और सरकशी की पादाश में कौम शुएब अलैहिस्सलाम को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक ज़लज़ले का अजाब और दूसरा आग की बारिश का अजाब। यानी जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो यक बयक एक होलनाक ज़लज़ला आया, और अभी ये होलनाकी ख़त्म ना हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी। और नतीजा ये निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल के सरकश और मगरूर आज घुटनों के बल ऊंधे झुलसे हुए पड़े। इस बात को कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इन अल्फाज में बयान किया है, फिर आ पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, पस सुबह को रह गए अपने अपने घरों के अंदर ऊंधे पड़े। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इस अजाब की मज़ीद तफसील यूँ बयान की है। तर्जमा है, फिर उन्होंने शुएब को जुटलाया, पस आ पकड़ा उनको बादल वाले अजाब ने जिसमें आग थी, बेशक वो बड़े होलनाक दिन का अजाब था। नाज़रीन, इस तरह अल्लाह करीम ने उस नाफरमान कौम को अजाब में मुब्तला करके सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और हमारे लिए निशान इबरत बनाया। नाज़रीन, इस कौम में जो गुनाह कसरत से पाया जाता था, आज हम भी उस गुनाह को इख्तियार किए हुए। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों पर उस्तवार करें ताकि दुनिया व आखिरत में कौम शुएब की तरह रुस्वा ना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं